हेलो स्टूडेंट, मेरी इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऑब्जेक्टिव यूरोप में राष्ट्रवाद से। और मैं इसी प्रकार से और भी अलग अलग चैप्टर का बताऊंगा। तो चलिए, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा यूरोप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो ये इसका राइट आंसर है बुर्बो वंश के द्वारा। मेजीनी का संबंध किस संगठन से था। तो इसका राइट आंसर है कार्बोनरी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो ऑस्ट्रिया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल, ठीक है, ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो प्रधानमंत्री के पद पे। गरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो एक नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जोल्वेराइन एक संस्था थी किसकी। तो व्यापारियों की। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क ने किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो 1871 ईस्वी में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो इसका राइट आंसर है यूनान। अगला क्वेश्चन है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ में हुई थी। तो तुर्की के साथ में हुई थी। यहाँ पे लिखा गया है एक्स्ट्रा वीवीआई ऑब्जेक्टिव और भी है। मेजीनी का संबंध किस संगठन से था। तो कार्बोनरी। जोल्वेराइन एक संस्था थी तो व्यापारियों की। 1830 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। तो तुर्की की। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया था। तो प्रधानमंत्री के पद पे। गरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो नाविक था। वही वाला कुछ कुछ क्वेश्चन आएगा क्योंकि फिर ये वीवीआई निकाला गया है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो इसका 1 मिनट, इसका आंसर दो का गायब है। आप एक काम करना, इसको बताना आप क्या है इसका दोनों का आंसर। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो तुर्की को। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था, मतलब हुआ। तो मई 1848 ईस्वी में। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो बुर्बो वंश के। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था। तो ऑस्ट्रिया। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो यूरोप। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क ने। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो यूनान का। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो 1871 ईस्वी में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो पाया। तो सीडोन या सेडोन भी रहता है, कहीं कहीं लिखा हुआ, का युद्ध। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो मेजीनी ने। यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो मेजीनी ने। सीडोन का युद्ध हुआ था तो 1870 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो 1804 ईस्वी में। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। तो मेटरनिक था। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। तो पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रेस के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो सेडोन में। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो 1815 ईस्वी में। वियना किस देश की राजधानी है। तो ऑस्ट्रिया की। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ। तो 1854 ईस्वी में। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो फ्रांस की क्रांति से। लाल कुर्ते का गठन किसने किया था। तो गरिबाल्डी ने। और यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो यूनान को। ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, वर्साई की संधि कब हुई थी। वर्साई की संधि कब हुई थी। तो वर्साई की संधि हुई थी 1919 ईस्वी में। मेटरनिक क्या था। तो एक प्रतिक्रियावादी था। मेटरनिक पतन कब हुआ। मेटरनिक का पतन कब हुआ। तो 1948 ईस्वी में। बिस्मार्क क्या था। तो एक कूटनीतिज्ञ भी था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था। तो ऑस्ट्रिया था। और इटली के एकीकरण का तलवार कौन था। तो गरिबाल्डी, मतलब इटली के एकीकरण का तलवार कौन था। तो गरिबाल्डी। तो ये हुआ पहला चैप्टर से 35 ऑब्जेक्टिव। अब हम चलते हैं दूसरा चैप्टर में। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अब दूसरे चैप्टर में आ चुका हूँ। ठीक है। समाजवाद एवं साम्यवाद से। रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो 1861 ईस्वी में। रूस में जार का अर्थ क्या होता था। तो रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो जर्मनी में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था तो रूस में। यूटोपियन समाजवाद कौन नहीं था। तो कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस किसकी रचना है। तो लियो टॉल्स्टॉय। लियो भी कहीं कहीं लिखा रहता है तो इसलिए मैं बोल दिया लियो टॉल्स्टॉय। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो नवंबर 1917 ईस्वी में। लाल सेना का गठन किसने किया था। तो ट्रॉट्स्की ने। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो 1924 ईस्वी में।
ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच में हुआ था? तो जर्मनी और रूस, यानी रूस और जर्मनी के बीच में। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन था? मतलब किसने किया था या कौन किया था? तो लेनिन ने। दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसका है? तो कार्ल मार्क्स का। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो कार्ल मार्क्स ने। यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था तो रूस में। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो फरवरी क्रांति। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रोट्स्की ने। वार एंड पीस पुस्तक किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। द मदर के लेखक कौन है? तो मैक्सिम गोर्की। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को। इनमें कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था? तो कार्ल मार्क्स। रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई? तो 1861 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 ईस्वी में। रूसो किस देश का रहने वाला था? तो फ्रांस का। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच में हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच में। और अगला क्वेश्चन, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो लंदन में। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पेरिस में 1889 ईस्वी में। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो 1991 ईस्वी में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? ठीक है, तो 1848 ईस्वी में। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1867 ईस्वी में। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो लेनिन ने। पेट्रोग्राद की क्रांति के बाद रूस में सत्ता किसके हाथ में आई? तो करेंसी के। रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? तो आतंक का। लाल सेना का गठन किसने किया? तो ट्रोट्स्की ने। रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 ईस्वी में। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। निम्नलिखित में किस वर्ष जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता समाप्त की? तो 1861 ईस्वी में। रास्पुटनिक कौन था? तो रूस का रहस्यमय पादरी। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो M.N. राय ने। चलते हैं अगला चैप्टर की ओर। तो ये इतिहास का तीसरा चैप्टर है। ठीक है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, और इससे ऑब्जेक्टिव है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? तो कोलोन कहे जाते थे। नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो फान वोई चाउ ने। मार्च 1946 में फ्रांस की वियतनाम के बीच में होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो रसेल। हिंदू चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी के राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन थे। हुआ आंदोलन, ठीक है, कहीं कहीं रहेगा हुआ हाओ आंदोलन, ठीक है, किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। हुआ हाओ, देखो यहाँ पर आ गया ना उसी प्रकार से। तो हुआ हाओ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर 1907 ईस्वी में। अगला, हनोई समझौता कब हुआ था? तो 6 मार्च 1946 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? तो कोलोन कहे जाते थे। नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के थे। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो फॉन वोई चाउ ने। हिंद चीन में कौन से देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। निम्नलिखित में से किस युद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो रसेल। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन थे। वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? तो फाइको, ठीक है, फाइफो। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे? तो कोलोन। कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई? तो 1954 ईस्वी में। बीएन फू के युद्ध में किसकी हार हुई? तो फ्रांस की। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो फ्रांसीसियों को।
द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे? तो फॉन बोई चाउ थे। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पथ प्रदर्शक। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1945 ईस्वी में। एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1975 ईस्वी में। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया? तो आर निक्सन। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? तो आर निक्सन। जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1954 ईस्वी में। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? तो हनोई समझौता। किस विख्यात दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनामी युद्ध के लिए दोषी ठहराया? तो रसेल। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पथ प्रदर्शक। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो हो ची मिन थे। एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1975 ईस्वी में। हिंद चीन के दक्षिण में है तो चीन सागर। निम्नलिखित में से किस शताब्दी में कुंभज का पतन हो गया था? तो 16वीं शताब्दी में। 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा निर्यातक देश बन गया चावल का। अगला क्वेश्चन है, इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो फ्रांस का था। उपनिवेश की स्थापना के पूर्व वियतनाम पर किस संस्कृति का प्रभाव था? तो चीनी का था। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1887 ईस्वी में। वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता था? ठीक है, तो फ्रांसीसी नागरिकों को। अब बढ़ते हैं अगला चैप्टर की ओर में। ये जो लेसन है ये है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, लेसन नंबर 4। गदर पार्टी की स्थापना किसने कब की? तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 कलकत्ता के अधिवेशन में। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो 1920 किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो 1920 ईस्वी में तुर्की। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 दांडी यात्रा से। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किन के बीच में हुई? किसने की? तो 1925 में केवी हेडगवार ने। रंपा, कभी कभी रंपा रहेगा, ठीक है। विद्रोह कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बरदौली आंदोलन के दौरान। रंपा विद्रोह, देखो यहाँ पर है लिखा हुआ, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। साइमन कमीशन के अध्यक्ष में कौन थे? ठीक है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 में दांडी यात्रा से। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो 1920 में तुर्की के। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो लाला हरदयाल ने 1913 में। किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? तो तुर्की क्यों। हिंद स्वराज किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी की। चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। साइमन आयोग भारत कब आया? तो फरवरी 1928 ईस्वी में। पूना समझौता कब हुआ? तो 26 सितंबर 1932 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध में असंतोष। 1919 से 1947 का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है? तो गांधी युग। रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो 1919 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसरे हिंद की उपाधि धारण की थी? त्याग की थी, ठीक है, त्याग दी थी, तो गांधी जी ने। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने नामक कानून किस दिन भंग किया? तो 6 अप्रैल 1930 को। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1923 ईस्वी में। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो 1928 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया? तो 1920 के तुर्की में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 कलकत्ता में। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब पारित हुआ? लाहौर में और 1929 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग ने। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर
कहाँ तक पहुँच गई, तो 40 लाख तक। आधुनिक काल से पहले शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे, तो ए और बी दोनों, यानी व्यापार और धर्म। आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग कितना पुराना है, तो 200 वर्ष। सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, तो प्रगतिशील प्रवृत्ति। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, तो प्रभाव क्षेत्र। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ, तो संपत्ति। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया, तो शहरीकरण। और भारत में पहली बार धुआं निरोधक कानून किस नगर में बनाया गया, तो कोलकाता में। बढ़ते हैं अगला चैप्टर की ओर में। अगला है चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका, लेसन नंबर 5 है ये, और हिस्टोरी से होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, तो 1770 ईस्वी में। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया, तो हम्फ्री डेवी ने। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़े मिलों की स्थापना कब हुई, तो 1851 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ, तो कलकत्ता में। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ, तो 1914 ईस्वी में। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की, तो 1907 ईस्वी में। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो कार्ल मार्क्स ने। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, तो 1885 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1920 ईस्वी में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, तो 1881 ईस्वी में। अब और भी VVI क्वेश्चन है। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ, तो 1914 ईस्वी में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई, तो 1910 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई, तो 1919 ईस्वी में। औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, तो इंग्लैंड में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो 1916 ईस्वी में। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई, तो 1851 ईस्वी में। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की, तो 1907 ईस्वी में। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया, तो हम्फ्री डेवी ने। औद्योगिकीकरण का सबसे बुरा प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा, तो कुटीर एवं लघु उद्योग पर। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, तो जेम्स हारग्रीव्स ने। 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई, तो लंदन में। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1926 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ, तो कलकत्ता में। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो लुई ब्ला ने। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई, तो इंग्लैंड में। जेम्स वाट ने वाष्प इंजन कब बनाया, तो 1763 ईस्वी में। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई, तो वस्त्र उद्योग से। जेम्स वाट ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया, तो वाष्प इंजन का। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन के ने। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1919 ईस्वी में। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब मिला, तो 1928 ईस्वी में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1920 ईस्वी में। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया, तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने। भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना, तो 1881 ईस्वी में। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ, तो 1948 ईस्वी में। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई, तो वस्त्र उद्योग से। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया, तो वाद्य यंत्र का। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमशतों की नियुक्ति क्यों की, बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो बंगाल में। भारत सरकार ने 1921 ईस्वी में एक राजस्व आयोग, ठीक है 1 मिनट, ठीक है, एक राजस्व आयोग नियुक्त किया और उसका प्रधान किससे बनाया, तो इब्राहिम रहमतुल्लाह को। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई, तो 1854 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में भारत में पहले जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ, तो कलकत्ता में। 1930 से 40 के ईस्वी के दशक में निम्न में से कौन, मतलब कहाँ द्वारिका नाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियों लगा ली थी, तो बंगाल में। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती किस राज्य में स्थापित की गई, तो कर्नाटक में।
भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो 1910 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगला चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। लेसन नंबर ये 6 है। तो समानती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था बढ़ी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभावी क्षेत्र। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो संपत्ति का। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो शहरीकरण। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़ाकर कहाँ तक पहुँची? तो 40 लाख तक। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब और लागू हुई? तो 1870 ईस्वी में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग का। और भी वीवीआई क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा वीवीआई ऑब्जेक्टिव। निम्नलिखित मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं है? तो राजगीर। भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो लंदन में। सामंती व्यवस्था से भिन्न किस प्रकार की प्रवृत्ति शहरी व्यवस्था में बढ़ी? तो प्रगतिशील। आधुनिक व्यक्ति के लिए शहर किस प्रकार का क्षेत्र है? तो विस्तृत क्षेत्र है। निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो लंदन। पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? तो श्रमिक वर्ग का। जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में। आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो शहर को। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा किस वर्ष लागू की गई? तो 1870 ईस्वी में। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़ाकर कहाँ तक पहुँच गई? तो 40 लाख तक। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? तो 1863 ईस्वी में। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1838 ईस्वी में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? तो उदयन। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। किन देशों में नगरों के प्रति रुझान को देखा जाता है? तो यूरोपीय। लंदन भारी संख्या में किसे आकर्षित करने में सफल हुआ? तो प्रवासियों को। आधुनिक शहरों का उदय सबसे कहाँ हुआ, मतलब सबसे अधिक कहाँ हुआ है? तो लंदन में। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो 1786 ईस्वी में। अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी? तो 1856 ईस्वी में। सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? तो पटना में। ब्रिटेन के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था चार्ल्स द्वितीय ने, मतलब किस राजा ने? तो चार्ल्स द्वितीय ने। पटना का पुराना नाम क्या है? तो उपयुक्त सभी, यानी अजीमाबाद, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, ऐसा कुछ। इंडिका किसकी रचना है? तो वेनसॉन्ग की। तारीख़-ए-दाऊद किसकी रचना है? तो अब्दुल्लाह की। गुप्तकालीन आरोग्य विहार का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कुम्हारर पटना से। आधुनिक शहरों का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। शहरी सभ्यता ने कौन सी भावना को उत्पन्न किया? तो व्यक्तिवाद का। झारखंड राज्य कब अस्तित्व में आया? तो 2000 ईस्वी में। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? तो 1935 ईस्वी में। सिंगापुर कब स्वतंत्र राष्ट्र बन गया? तो 1965 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के का कौन सा फिल्म है? तो राजा हरिश्चंद्र। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में। बढ़ते हैं अगला चैप्टर की ओर। तो इसका अगला चैप्टर है व्यापार और भूमंडलीकरण। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो दिलमुन। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो औद्योगिक क्रांति थी। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय आरंभ हुआ? तो 18वीं शताब्दी में। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1929 ईस्वी में। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो फासीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली।
ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1944 ईस्वी में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस वर्ष में, किस दशक में हुआ? 1990 के दशक में। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो यूरोपीय संघ। और भी एक्स्ट्रा VVI ऑब्जेक्टिव है जो कि इस प्रकार से है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के 1 मिनट। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बाहर से लाए जाते थे? किस क्षेत्र से बाहर से ले जाए जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स अथवा संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1944 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग द्वारा एशिया और यूरोप में व्यापार होता था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या है? तो रेशम मार्ग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था, ठीक है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है वाणिज्य की। अगला क्वेश्चन, एलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो एलेक्जेंडर के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अगला क्वेश्चन नंबर 6, 1929 का विश्वव्यापी आर्थिक संकट, 1929 की विश्वव्यापी आर्थिक संकट, ठीक है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश में आरंभ हुआ? ठीक है, किस देश से आरंभ हुआ था ये इसमें पूछा जा रहा है, सॉरी, किस देश से आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर था अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो यूरोपीय संघ। अगला क्वेश्चन है 8वें, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो एलेक्जेंड्रिया। मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई? तो 21 जुलाई 1944 को। अगला, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो राइट इसका आंसर है अनुबंधित मजदूर को। आधुनिक काल में विश्व बाजार का विस्तार किस समय से आरंभ हुआ? तो 18वीं शताब्दी से। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो इसका राइट आंसर है चीन को। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय राष्ट्रवादी ने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कॉडलिफ थे। ठीक है, वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? तो अमेरिका में की गई। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1929 ईस्वी में। आर्थिक महामंदी के कारण यूरोप में किस नई प्रशासनिक व्यवस्था का आकर्षण बढ़ा? तो साम्यवादी व्यवस्था। भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक से माना जाता है? तो 1990 के दशक से माना जाता है। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? तो जॉन विलियमसन ने किया। अगला क्वेश्चन है, किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई? तो ब्रेटन वुड्स। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब किया? तो 1990 ईस्वी में किया। वर्साई की संधि कब हुई थी? तो 1919 ईस्वी में। यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। एलेक्जेंड्रिया नामक प्रथम विश्व बाजार की स्थापना किसने की? तो सिकंदर ने। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ था? तो अमेरिका से। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में। बर्लिन सम्मेलन में यूरोपीय राष्ट्रों का द्वारा अफ्रीका का बंटवारा कब और कहाँ हुआ था? तो 1984 से 1985 में। यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो नवंबर 1966 ईस्वी को। ई कॉमर्स ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो कॉडलिफ हैं। G77 की स्थापना कब हुई? G77 की स्थापना कब हुई? तो 1964 ईस्वी में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1998 ईस्वी में। अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? तो एल डोराडो को। एपेक को किसने कहा था? एपेक को वॉइस फॉर द एशिया, ठीक है, पैसिफिक इन द वर्ल्ड अफेयर्स किसने कहा था? तो बॉब हॉक ने। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? तो ब्रिया ने। इस लेसन में इतना ही है। अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। और ये जो चैप्टर है वो इतिहास का लास्ट चैप्टर है।
आप इसको कर लेने के बाद बहुत अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव आप मार सकते हो इतिहास से अगर आएगा तो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया का। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका ने। 19वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो मार्को पोलो ने। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ और किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो हैमिल्टन। अगला है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? तो मार्टिन लूथर ने। अगला, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में। किस देश के सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो चीन की। भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था? तो गोवा में। किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका। 19वीं शताब्दी में किसने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया? तो रिचर्ड हो ने। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? तो एबनेजर हावर्ड ने। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो चीन में। अगला है, प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा कब लाया गया? तो 15वीं सदी में। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? तो विलियम बोल्ट्स के द्वारा। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में। इंग्लैंड में मुद्रण कला का प्रचार किसने किया? तो कैक्सटन ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो 1878 ईस्वी में। अगला, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कहाँ आरंभ हुआ? तो मुद्रण कहाँ आरंभ हुआ? तो इस राइट आंसर है चीन में। 19वीं शताब्दी में यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कौन लाया? तो मार्को पोलो ने। छापाखाना का आविष्कार किसने किया? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल की। किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? तो मार्टिन लूथर किंग ने। कहीं कहीं बस खाली मार्टिन लूथर लिखा हुआ रहेगा। किस देश में सरकारी नौकरियों को परीक्षाओं में मुद्रित सामग्रियां की मांग बढ़ा दी है? तो चीन में। रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो फ्रांस का। देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट था। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात था? तो चार्ल्स मेटकॉफ। स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1951 ईस्वी में। प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद के गठन का सुझाव किस वर्ष दिया था? तो 1954 ईस्वी में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के किस वायसराय के समय में पारित हुआ? तो लिप्टन के समय में। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? मराठी भाषा में। श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया? तो न्यू इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1861 ईस्वी में। आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1951 ईस्वी में। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का था। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? ठीक है, तो यंग इंडिया का। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो मार्को पोलो ने। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? ठीक है, तो कैक्सटन था। छापाखाना का आविष्कार किसने किया? तो गुटेनबर्ग ने किया। मिनार्वा किस देवी की प्रतीक थी? तो विद्या की। भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? तो पुर्तगालियों ने। टसलाईलून ने किस वर्ष कपास एवं मलमल की पट्टी से कागज बनाया? तो 105 में। ठीक है, वर्ष। अगला है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मोतीलाल घोष। और देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और ये वीडियो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव इतिहास से हो गया। फिर भी अगर कोई टॉपिक छूटता है या कोई ऑब्जेक्टिव अभी भी छूट रहा होगा तो और भी वीडियो में लाऊंगा, उसको मैं क्लियर करूँगा। बट आप इसको पूरा कंप्लीट कर लो। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।